एक फिलॉसफी के प्रोफेसर मेरे साथ बहस करने लग गए थे कि आपका विज्ञान ऐसा है, आप रैशनैलिटी की बात करते हो, ऐसा करते हो, आपका विज्ञान पूरी तरह से तय है ऐसा मानते हो। सीधी सी बात है कि हमारे जो अभी अणु होते हैं, अणु के नीचे के जो स्तर होते हैं, उसमें तो कोई नियम नहीं है, वो घूम रहे हैं और उसको नियम नहीं लागू होते हैं। तो फिर आपके ये विज्ञान के नियम कैसे पूरे सृष्टि को और हर व्यक्ति को और पूरे दुनिया को आप लगा रहे हो? मैंने सीधा सवाल उनसे पूछा। भाई, उनके घर में था, मैं चाय पी रहा था, उन्होंने पिला रहे थे। मैंने कहा ये कप मेरे पास है, इसमें चाय है, मैं ये चाय पी रहा हूं। आप मुझे क्वांटम फिजिक्स की बात सुना रहे हो। आपका कहना ऐसा है कि अणु के निचले स्तर होते हैं, उसमें पार्टिकल्स या फिर अणु का जो भी स्तर होगा उसमें निचले स्तरों में कोई नियम नहीं होता है, वो बिल्कुल अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। सीधी सी बात है, ये जो मेरा कप है, यह कप में भी पार्टिकल्स है, उसके भी एटम्स हैं, अणु हैं, उसके भी नीचे के स्तर है। वो तो बहुत अनियमित है, लेकिन वो अनियमित होने के बावजूद मेरे कप में की चाय बाहर नहीं आ रही है, उसमें से कई यानी रिज नहीं रही है, ठिबक नहीं रही है। अब मुझे बताइए ना, मेरे कप में और मेरे चाय में आपके ये थ्योरी के कारण क्या फर्क गिर रहा है? मेरे शरीर में, मेरे बोलने में, मेरे कहने में क्या फर्क गिर रहा है? आप एक काल्पनिक बात जो पूरी तरह से प्रूव हुई, इसका भी आधार नहीं है। ऐसी बात को लेकर विज्ञान आपका अधूरा है, विज्ञान ही निश्चित नहीं है, इसलिए अध्यात्म उसमें से प्रूव होता है, ऐसी बात करते हो। इसको आधार क्या है? यहां मेरा कप वहीं का वहीं शाश्वत है, यानी अभी के लिए। इसके अंदर के पार्टिकल्स या फिर अणु के नीचे के हिस्से कितने भी अनियमित रूप से घूमते हो, फिर भी मेरी कॉफी चाय उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। मैं उसको पी रहा हूं, वो अंदर ही मेरे जा रहा है। क्या फर्क गिरता है? इससे आपका अध्यात्म कैसे प्रूव होता है? और मन का इस पर प्रभाव हुआ है कैसे प्रूव होता है? तो एक बात हमेशा याद रखिए आप, ये जो अलग अलग आध्यात्मिक कल्ट्स है, ये हमेशा विज्ञान के कोई तो भी संशोधन का आधार लेकर एक सूडो साइंस हमारे सामने खड़ा करते हैं। उसके आधार पर हमको एक तो कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो थोड़े अधकचरे लोग होते हैं, जिनको विज्ञान का भी पूरा ज्ञान नहीं होता है, पूरे से रैशनल नहीं होते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए ऐसे गलत जानकारियों का उपयोग करते हैं। अभी दूसरा भी मैं उदाहरण दूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से आपके ध्यान में आएगा। विज्ञान का एक हाइपोथेसिस है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ऐसी चीज है कि जो कभी निर्माण भी नहीं की जा सकती और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। सेम चीज मैटर के बारे में। मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसमें का वो हिस्सा लेंगे एनर्जी का। हालांकि वो वाक्य ऐसा है, एनर्जी एंड मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये मूल वाक्य है, मूल हाइपोथेसिस है साइंस का। अब इसमें दिक्कत ऐसी है कि कोई भी एनर्जी मैटर के बिना अस्तित्व में नहीं होती है और कोई भी मैटर एनर्जी के बिन नहीं होता है। हर मैटर में, जैसे कप है, मैटर है, इस कप में भी एनर्जी है, क्योंकि कप में जो अणु हैं, एटम हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी एनर्जी है। हर मैटर में एनर्जी होती है। अब ये इसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, वो जो एनर्जी है वो तो नष्ट नहीं होगी, वो तो वहीं होगी। तो हम जाकर उस एनर्जी को पकड़ सकते हैं और फिर से महाभारत सुन सकते हैं, लेकिन उतनी विज्ञान ने प्रगति की तो अब हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई भी शब्द मुंह से निकलता है तो वो स्वतंत्र एनर्जी नहीं है। आप वैक्यूम में सुन नहीं सकते हो। वैक्यूम रहेगा, मैं यहां से बोलूंगा तो सामने के 5 फुट के व्यक्ति को भी, 5 फुट दूरी पर जो व्यक्ति है वो भी मुझे सुन नहीं पाएगा, उसको केवल मेरे ओठ ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। उसके आधार पर उसने मतलब निकाल लिया तो बात अलग है, लेकिन सुन नहीं पाएगा। क्योंकि सुनने की प्रक्रिया कैसी चलती है कि जो बीच में हवा है, हम जो बोलते हैं, बोलने के कारण वो हवा ऑसिलेट होती है, उसकी तरंगे उठती हैं, और ये तरंगे घूमते घूमते आपके कानों तक जाती है और इसलिए आवाज मेरी आप तक पहुंचती है। ये उसी समय होगा। उसके 1 मिनट बाद ये तरंगे आप नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि तरंगों में आवाज नहीं है। यह आवाज के कारण तरंगे पैदा हुई है, हवा में आवाज नहीं है। मैंने जो आवाज निकालने का प्रयास किया, इस कारण तरंगे पैदा हुई और ये तरंगों के कारण यह आवाज वहां तक जा पहुंचा है। ना हवा में तरंगे यानी आवाज होती है, ना तरंगों में आवाज होती है, आवाज के कारण तरंगे पैदा होती है। यह अगर हमें बारीकी मालूम नहीं है विज्ञान के, तो हमको भी लगेगा बराबर है, वो महाभारत जहां हुआ था, जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता कही थी अर्जुन को, वो अभी भी हम पकड़ सकते हैं अगर उस ढंग के इक्विपमेंट्स हमारे पास में होंगे तो। ये सूडो साइंस हो गया। ऐसा काफ़ी सूडो साइंस हम लोगों को कहा जाता है, उस पर आप विश्वास मत रखिए। क्वांटम फिजिक्स का कोई भी जो संशोधन है वो हम प्रूव हुआ ऐसा कह नहीं सकते हैं। कि जो अनियमित है वो अनियमित है, इतना ही हमको मालूम है। उसके ऊपर मन का प्रभाव होता है। जब वो साइंटिस्ट नज़दीक में गया, दूरबीन से देखा, तब उसने देखा कि वो विचलित होते हैं। अरे भाई, जो अनियमित है वो विचलित हुए कैसे पता चलेगा? ऐसी कोई बात प्रूव नहीं हुई है। इसलिए आध्यात्म के साथ में उसको जोड़ना यानी ये सूडो साइंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।